क्लास इन चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे 18 क्वेश्चन से स्टार्ट है। 17 तक मैंने करा रखे हैं, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 18। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 544 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 32 मीटर, देन फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। देखो स्क्वायर की बात कर रहा है, मान लो ये एक स्क्वायर ये है जिसकी साइड x है, और दूसरा स्क्वायर ले लेता हूं जिसकी साइड y है। अब वो कह रहा है इन दोनों के एरिया का जो स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। वो जो है 544 है, और जो डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर है, अगर पेरीमीटर की बात करें तो 4 इंटू साइड होगा, इसका भी 4 इंटू साइड और इसका भी 4 इंटू साइड होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर फर्स्ट बी x ले लेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर सेकंड y। अब एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड होता है मतलब एक्स स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड मतलब वाई स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर इंटू साइड होता है मतलब 4x, और सेकंड स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4y। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्क्वायर का इन दोनों का स्क्वायर का सम कितना है, एरिया का सम कितना है 544 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर मतलब 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 32 मीटर है। पूरी इक्वेशन को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो ये x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8। तो x की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं यहाँ से, ये 8 प्लस वाई। अब पुट कर दोगे x की वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, x इन इक्वेशन 1, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 544। कितना हो गया 8 का स्क्वायर 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 8 16y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 544। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 64 माइनस का 544 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया आपका 2y स्क्वायर प्लस 16y, माइनस करोगे 4 में 4 माइनस का 480 इज इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 240 इज इक्वल्स टू 0। अब 240 के फैक्टर्स बनाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या बनेगा, अब देखो 240 के फैक्टर बनाने के प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 240। तो अब कितना हो जाएगा, 240 के फैक्टर्स बना के देख लो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 0 0, 2 6 ज़ा 12 0, 2 30 ज़ा 2 15 ज़ा 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा। तो क्या बन रहे हैं स्प्लिट करके 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 16 इंटू 15 करेंगे तो 8 तो नहीं आएगा, 5 3 15 15 2 30 30 और 2 2 4 4 2 8, तब भी नहीं आएगा 15। 2 2 4 4 3 12 12 5 2 10, कितना बन गया वाई स्क्वायर प्लस का 20y माइनस का 12y प्लस सॉरी माइनस 240 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y कॉमन लोगे y प्लस 20 आ गया, यहाँ से माइनस 12 कॉमन लोगे y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया y माइनस 12 एंड y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू एक तो 12, माइनस 12 को 0 के इक्वल रखोगे y की वैल्यू 12 आ जाएगी, और y की वैल्यू माइनस 20 आएगी। माइनस 20 तो नेगलेक्ट कर दें क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। y की वैल्यू आ गई 12, तो x की कितनी आ जाएगी 8 प्लस वाई मतलब 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20 मीटर।
तो एक साइड क्या निकल गई स्क्वायर की 20 मीटर और दूसरी कितनी निकल गई 12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अ ट्रेन ट्रैवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर मैं ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दे 5 किलोमीटर पर आवर तो उसको जब पहुंचने जहां उसकी जर्नी है उसका 1 घंटे का टाइम कम लगेगा सेम जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन बतानी है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन को मैं एक्स ले लूंगा, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी अगर वो स्पीड को बढ़ा देते हैं तो x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। डिस्टेंस कितना दे रखा है 360 किलोमीटर। आपको फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो अगर मैं डिस्टेंस पता हो टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। तो यहाँ कितना दे रखा है 360 किलोमीटर अपॉन में स्पीड कितनी है x। वो बोल रहा है कि अगर स्पीड को बढ़ा दें x प्लस 5 किलोमीटर तो 1 घंटा टाइम कम लगेगा। 1 आवर प्लस कर दो इसमें, अब सॉल्व कर दो। 360 अपॉन में x माइनस 360 अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स प्लस 5, ये हो जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360x। सॉल्व करो 360x प्लस 1800 माइनस 360x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट करोगे कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 45x माइनस का 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। 40 इंटू 45 करूंगा तो 1800 भी आ जाएगा, 45 माइनस 45 भी होता है। x कॉमन लो, x प्लस 45, यहाँ से माइनस 40 कॉमन लिया, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। x माइनस 40 एंड x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। x माइनस 40 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, और x प्लस 45 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 45। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड उसने इंक्रीज करी थी 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज करी थी वो कितनी हो जाएगी 40 प्लस 5 मतलब 45 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 20। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू अ बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइट। देखो एक फ्लाइट है जो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है बैड वेदर की वजह से, तो उसकी जो स्पीड होती है वो 200 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो जो फ्लाइट का टाइम है वो इंक्रीज करके 30 मिनट्स इंक्रीज कर जाता है, मतलब हाफ एन आवर। मैंने स्पीड ऑफ द फ्लाइट को ले लिया x किलोमीटर पर आवर, न्यू स्पीड कितनी हो गई x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है कि 600 डिस्टेंस कितना है 600 अपॉन में x माइनस 200 माइनस 600 अपॉन में x, कितना स्पीड कर इंक्रीज कर गया टाइम 1/2 आवर्स। तो कितना x माइनस 200 इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई 600x माइनस 600 इंटू एक्स माइनस 200 इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया 600x ऊपर माइनस का 600x प्लस अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 200x इक्वल टू 1/2। ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 200x इक्वल टू सबको एक तरफ ले आओ, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे 600 एंड 400 बनेगा, 600 इंटू 400 तो एक्स स्क्वायर माइनस 600x प्लस का 400x माइनस, यहाँ से x कॉमन लो x माइनस 600 प्लस 400, यहाँ से कॉमन लो तो x माइनस
600 इज इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस 400 x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। x प्लस 400 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस 400 आ जाएगी, जो कि नेगलेक्ट कर दी जाएगी क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। x माइनस 600 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 600। तो ये स्पीड ऑफ फ्लाइट थी वो कितनी थी 600 किलोमीटर पर आवर, और जो रिड्यूस होने के बाद हुई मतलब 600 माइनस 200 इज इक्वल टू 400 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px x minus 2 plus 6 is equals to 0 has two equal real roots। equal real root बोल रहे हैं मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा, तो px स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू बतानी है मुझे, तो क्या हो जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होगा। इक्वल रूट्स की बात कर रहा था। b की वैल्यू कितनी है माइनस 2p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है p इंटू इज इक्वल टू 0। 4p स्क्वायर माइनस 24p इज इक्वल टू 0, तो 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 24p हो जाएगा। एक p से एक p कैंसिल, p की वैल्यू कितनी आएगी 24 अपॉन में 4 मतलब 6, तो p की वैल्यू कितनी है आपकी 6। यही क्या है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 22। वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस k इज इक्वल टू 0 इज 5/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k and also find the other root। 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस k इज इक्वल टू 0 इज 5/2। अदर रूट भी बताना है और k की वैल्यू बतानी है। देखो सबसे पहले क्या है, अगर ये 5/2 दे रखा है मतलब एक रूट दे रखा है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह 5/2 पुट कर देख लो, माइनस 8 इंटू 5/2 माइनस k इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25/4 माइनस 8 5 40/2 माइनस k इज इक्वल टू 0। 2 टू द 4 कैंसिल कर दो, इस k को उधर ले जाओ और यहाँ एलसीएम लोगे 2 आएगा 25 माइनस 40, तो कितना हो गया माइनस का 15/2 इज इक्वल टू k। k की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस का 15/2। अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस का b/a और अल्फा प्लस बीटा। एक रूट उसने दे रखा, मान लो अल्फा दे रखा उसने 5/2 और b की वैल्यू कितनी होती है माइनस ऑफ माइनस 8, तो माइनस ऑफ माइनस 8 अपॉन में 2 और अल्फा की वैल्यू डाल देता हूँ मैं कितनी थी 5/2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 8/2। बीटा की वैल्यू तो निकालनी है 8/2 माइनस का 5/2, तो कितना हो गया 3/2। तो बीटा की वैल्यू कितनी निकल गई 3/2। एक रूट था 5/2, दूसरा कितना आ गया 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इफ द रूट्स आर रियल देन फाइंड देम। अगर रूट्स रियल हैं तो फाइंड करने। सबसे पहले निकालोगे d निकाल दो, क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यहीं से बदल जाएगा रूट्स रियल है या नहीं। तो b की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 माइनस ये 48 आएगा इज इक्वल टू 0। अगर d की वैल्यू 0 आती है मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आता है तो उस इक्वेशन के क्या होते हैं इक्वल रूट्स होते हैं, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब माइनस b/2a कॉमा माइनस b/2a होते हैं। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस 4 रूट 3 अपॉन में 2 इंटू ए मतलब 2 3 6 कॉमा माइनस ऑफ माइनस 4 रूट 3 अपॉन में 6। ये कितना हो गया 4 रूट 3 अपॉन में 6 और ये भी हो जाएगा 4 रूट 3 अपॉन में 6। कैंसिल भी कर दो 2 टू द 4 2 3 द 6 2 टू द 4 2 3 द 6, तो कितना आ गया 2 रूट 3 अपॉन में 3 कॉमा 2 रूट 3 अपॉन में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 24। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 3x² प्लस पी एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड अदर रूट ऑफ द इक्वेशन। p की वैल्यू बतानी है। अगर ये इसकी वैल्यू 2/3 दे रखी है एक रूट की, मतलब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तो x की जगह 2/3 पुट कर देंगे, प्लस 2 इंटू 2/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4/9 प्लस 2p/3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 3 4 12, एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा 9 आपका, 9 1 से 9, तो ये कितना हो गया 3 3 से 9, 3 2 से 6 हो जाएगा, 1 9 से 9, 9 4 से 36 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 36 और 12, 48 प्लस 6p, और ये 9 मल्टीप्लाई में गया तो 0 हो जाएगा सारा, तो 6p इज इक्वल टू माइनस 48, कैंसिल कर दो, 6 8 48 होता है। p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस का 8 आ गई। अदर रूट भी बताना है। अदर रूट सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट से ही बता दूंगा अदर रूट भी, माइनस का b/a और अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अब इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू कितनी थी, अगर मैं इसको अल्फा को 2/3 ले लूं तो बीटा ही तो निकालना है मुझे। अब p की वैल्यू यहाँ -8 आई है, -8 यहाँ पुट कर दूंगा तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8, तो माइनस ऑफ -8 अपॉन में p की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो गया 2/3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 8/3, तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई 8/3 माइनस का 2/3, मतलब 6/3, कितनी आ गई बीटा की वैल्यू 2। एक रूट क्या था 2/3 और दूसरा क्या आया 2। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। मान लो सम ऑफ रूट्स क्या है, क्या होता है मेरा, सबसे पहले एक रूट को आप अल्फा ले लो, लेट वन रूट बी अल्फा, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 6 टाइम्स द अदर है, मतलब 6 अल्फा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं, माइनस का b/a और अल्फा प्लस बीटा होता है, यहाँ बीटा की वैल्यू 6 अल्फा है, तो मतलब अल्फा प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ -14 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है p, तो ये हो गया 7 अल्फा इज इक्वल टू 14/p, कैंसिल कर दो, 7 2 से 14 होता है, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 2 अपॉन में p। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल दो। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c अपॉन में और अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा इंटू 6 अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है 8 अपॉन में p, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ कितना हो गया 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p, 6 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी 2/p, यहाँ पुट कर दो, ये हो गया 6 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में p स्क्वायर इज इक्वल टू 8/p, कैंसिल कर दो, 4 1 4 4 2 8 होता है, और एक p से ये p कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 6 अपॉन में p इज इक्वल टू 2, ये है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में जो 6 अपॉन में 2 इज इक्वल टू p हो जाएगा, तो 2 3 6, तो p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। बस यही पूछ रहा था। थैंक यू।